हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियोज में हम स्टडी कर चुके हैं कि जब हम किसी भी कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करते हैं तो उस कंडक्टर के अक्रॉस एक ईएमएफ और करंट इंड्यूस होता है। लेकिन कंडक्टर के अंदर इंड्यूस होने वाला ये जो ईएमएफ है, क्या ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है? इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन का आंसर पता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम किसी भी कंडक्टर को जिसकी लेंथ L है उसे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव करेंगे तो उस कंडक्टर के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका फॉर्मूला होगा E=BLV। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इस यू शेप वायर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है और इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है R। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इस कंडक्टर के अंदर जो करंट इंड्यूस होगा उसे लिखा जा सकता है I=E/R। अब इस इक्वेशन में अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ E की वैल्यू पुट कर दें तो इस इंड्यूस्ड करंट को लिखा जा सकता है I=BLV/R। यानी कि जब हम इस कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव करेंगे तो इस कंडक्टर के अंदर जो करंट इंड्यूस होगा उसका फॉर्मूला होगा I=BLV/R। अब हम ये पता करते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए, इसके लिए हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखेंगे और जो फर्स्ट फिंगर है इसे पॉइंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और जो थंब है इसे कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन में रखा जाएगा। तो जो मिडिल फिंगर है ये उस कंडक्टर के अंदर इंड्यूस होने वाले करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में है, तो हमें राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर को बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करना है। यहाँ पे इस कंडक्टर का मोशन है लेफ्ट साइड में, तो हमें राइट हैंड थंब को लेफ्ट साइड में घुमाना है। तो यहाँ पे जो मिडिल फिंगर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि इस कंडक्टर के अंदर जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी कि P से Q की तरफ होगी। यानी कि यहाँ पे हमने देखा कि जब हम इस कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो इसके अंदर एक करंट इंड्यूस होगा। उस करंट का फॉर्मूला होगा I=BLV/R और उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी पॉइंट P से पॉइंट Q की तरफ। अब हम जानते हैं कि जब हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। इस मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F=ILB/sin θ। यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट की है क्योंकि यहाँ पे इस कंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रहेगी। यहाँ पे sin 90 डिग्री की वैल्यू होगी 1। अब अगर हम इस इक्वेशन के अंदर इंड्यूस्ड करंट I की वैल्यू पुट कर दें तो इस मैग्नेटिक फोर्स को लिखा जा सकता है F=BLV/R इंटू L इंटू B। जिसे सॉल्व करेंगे तो इस मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बनेगा B²L²V/R। यानी कि यहाँ पे हमने देखा कि जब हम इस कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो इसके अंदर एक करंट इंड्यूस होगा और उस करंट की वजह से इस कंडक्टर के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। इस मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होगा B²L²V/R। अब हम ये पता करेंगे कि इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। इस कंडक्टर के ऊपर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हमें लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है और जो फर्स्ट फिंगर है इसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करना है और जो मिडिल फिंगर है इसे कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन में रखना है। तो यहाँ पे जो थंब होगा ये उस कंडक्टर के ऊपर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में है, तो हमें लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर को बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करना है। यहाँ पे इस कंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो हमें लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करना है। यहाँ पे जो थंब है ये राइट साइड में पॉइंट कर रहा है, यानी कि इस कंडक्टर के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन होगी राइट साइड में। यानी कि यहाँ पे सिंपली हमने देखा कि इस कंडक्टर को जब हम इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो इस कंडक्टर के अंदर एक करंट इंड्यूस होगा और उसकी वजह से इस कंडक्टर के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी राइट साइड में, यानी कि इस कंडक्टर के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। इसे हम लेंस लॉ से भी समझ सकते हैं। लेंस लॉ के अकॉर्डिंग
जब हम इस कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो इस कंडक्टर के अंदर इंड्यूस होने वाला जो करंट है इसकी डायरेक्शन इस टाइप से होनी चाहिए ताकि वो इस कंडक्टर के मोशन का अपोजिशन करे। यानी कि इस कंडक्टर के अंदर इंड्यूस होने वाले करंट की डायरेक्शन इस टाइप से होनी चाहिए ताकि इससे जो मैग्नेटिक फोर्स इस कंडक्टर के ऊपर लगे वो इस कंडक्टर के मोशन का अपोजिशन करे। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हम इस कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं तो इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। इस मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है F=B²L²V/R और इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इस कंडक्टर के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब हमें इस कंडक्टर को एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से लेफ्ट साइड में मूव करने के लिए इस मैग्नेटिक फोर्स के अपोजिट एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा। इस एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड इस मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होना चाहिए ताकि वो इस मैग्नेटिक फोर्स को परफेक्टली कैंसिल कर दे और ये जो रोड है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से इजीली लेफ्ट साइड में मूव कर पाए। यानी कि इस कंडक्टर को मूव करने के लिए हम जो एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करेंगे इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इस कंडक्टर पे लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं कि इस कंडक्टर को एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव करने के लिए हमें जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसका फॉर्मूला होगा B²L²V/R। अब हम ये पता करेंगे कि अगर हम इस कंडक्टर को एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमें कितनी मैकेनिकल पावर अप्लाई करनी होगी। हम जानते हैं कि मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। यानी कि अगर हम इस कंडक्टर पे लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स को इस कंडक्टर की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो इससे हमारे पास उस मैकेनिकल पावर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा जो इस कंडक्टर को मूव करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होगी। यानी कि सिंपली हम लिख सकते हैं मैकेनिकल पावर इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी ऑफ द रोड। यहाँ पे अगर हम एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू पुट कर दें तो इस मैकेनिकल पावर को लिखा जा सकता है B²L²V/R इंटू V। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इस मैकेनिकल पावर का मैग्नीट्यूड निकल के आएगा B²L²V²/R। यानी कि जब हम इस कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो इसके लिए हमें जो मैकेनिकल पावर अप्लाई करनी होगी उसका फॉर्मूला होगा B²L²V²/R। अब हम ये कैलकुलेट करते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर इंड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिकल पावर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखिए इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला होता है I² इंटू R। यानी कि इस कंडक्टर के अंदर इंड्यूस होने वाले करंट का स्क्वायर करके अगर हम इस कंडक्टर के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो इससे हमारे पास इस कंडक्टर के अंदर इंड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिकल पावर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट को हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इसकी वैल्यू है BLV/R। तो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो इलेक्ट्रिकल पावर को लिखा जा सकता है BLV/R होल स्क्वायर इंटू R। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करके लिखा जा सकता है इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल्स टू B²L²V²/R। अब यहाँ पे हम सिंपली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस कंडक्टर को मूव करने के लिए जो हमें मैकेनिकल पावर अप्लाई करनी होगी और इस कंडक्टर के अंदर इंड्यूस होने वाली जो इलेक्ट्रिकल पावर है इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। यानी कि यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ फॉलो होता है। मतलब इस कंडक्टर को मूव करने के लिए हम जितनी मैकेनिकल पावर अप्लाई करेंगे हमें उतनी ही इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट में मिलेगी। यानी कि यहाँ पे ना तो हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, यहाँ पे हम मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इसके लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल को यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ फॉलो होता है। तो गाइज़ आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स और कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।